देख आम पढ़ा ये भिडियो काइंड ऑफ सेंटेंस आम पूर्व पढ़ी इन द प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी रीड सेंटेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स सिंपल सेंटेंस को आम चारि भाग में विभक्त करचंती डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस and the last one is exclamatory sentence. तो प्रथम हम जानिबा व्हाट इज सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहा को कहा जाए so simple sentence is a sentence that contains a clause simple sentence होची गोटे वाक्य जहा कि कंटेन करे धारण करे गोटे क्लॉज तनु व्हाट इज क्लॉज मन प्रश्न आस्तुबो make a question in our mind what is clause clause कौन a clause is a sentence itself or part of a sentence that contain a subject and a verb से कहूँ a clause is a sentence clause होची गोटे वाक्य निजे गोटे वाक्य itself or किंबा पार्ट ऑफ ए सेंटेंस सेंटेंस रो गोटे अंश हो पारे दैट कंटेन जोटा कि धारण करिवो गोटे सब्जेक्ट एंड ए वर्ब तेणु गोटे सेंटेंस लिखले आम जानी से सेंटेंस रे गोटे सब्जेक्ट थिबो आ गोटे वर्ब थिबो तेणु सेटा को आम गोटे क्लॉज बोली कहबा तेणु से क्लॉजटा निजे गोटे सेंटेंस हो पारे ए क्लॉज इज ए सेंटेंस इटसेल्फ और ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस गोटे अंश हो पारे दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब देखो यहाँ को क्लारिफिकेशन करने क्लॉज को क्लारिफिकेशन करने आम गोटे एग्जांपल दबा देखो तुम गोटे मुझे एग्जांपल दूचे ये लिखा ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी हम क्लारिफाई हवा क्लॉजटा प्रथम क्लारिफाई हवा वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट इन दिस चैप्टर ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी ग्रैंडफादर मते गोटे गप कहले इन दिस सेंटेंस तेणु ग्रैंडफादर इज ए सब्जेक्ट एंड टोल्ड इज ए वर्ब ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी ग्रैंडफादर है सब्जेक्ट टोल्ड है वर्ब एटा को मध्य हम गोटे क्लॉज कहि पारिबा क्लॉज इटसेल्फ इट इज ए सेंटेंस तेणु अकॉर्डिंग टू द क्लॉज डेफिनेशन क्लॉज कौन क्लॉज रो संज्ञा अनुसार क्लॉज होची निजे गोटे सेंटेंस से मध्य निजे गोटे सेंटेंस हो पारिबो ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी एटा गोटे सेंटेंस एटा को हम मध्य गोटे क्लॉज कहि पारिबा इट कैन बी ए क्लॉज हो पारिबो because it contains subject and a verb देखो in the another example देखो same thing grandfather told me that the queen had 4 sons देखो in first sentence in the second sentence what is the difference between first and second clarify what is the difference between first sentence and second sentence देखो in first sentence I said grandfather told me a story देखो in this sentence it is a sentence we have already known it is a sentence grandfather is subject and told is a verb in the second sentence grandfather told me the same thing grandfather in the first sentence grandfather told me in the second sentence grandfather told me the same thing but in the first sentence a story in the second sentence in place of story we substitute we put that ए क्वीन हार्ड 4 सन्स तेणु ये स्टोरी बदल
आम कौन लिखिले ना ए क्वीन दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स एटा ही डिफरेंस अच्छी प्रथम सेंटेंस और द्वितीय सेंटेंस मध्य एटा ही डिफरेंस अच्छी ए स्टोरी बदल में आम कौन लिखिले दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स तेणु सो ए स्टोरी बदल में जोटा बसैले दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स तेणु सेटा आम कौन कहले क्लॉज कहले दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स यहाँ हूँ गोटे क्लॉज देख ये जो क्लॉजटा आम देखिले ए क्लॉज सब्जेक्ट अच्छी ए क्वीन भी सब्जेक्ट अच्छी देख आम कह क्लॉज कंटेन कर गोटे सब्जेक्ट और गोटे वर्ब देख ये ए क्वीन सब्जेक्ट अच्छी एंड हार्ड भी वर्ब अच्छी तो ये आम क्लॉज कहीपर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट थी वर्ब थी आम क्लॉज कह देख दिस क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस देख ये जो होल सेंटेंस ये हूँ गोटे पार्ट बट इन दिस सेंटेंस ए क्लॉज ए सेंटेंस इटसेल्फ क्लॉज निजे गोटे क्लॉज गोटे वाक्यटा निजे गोटे क्लॉज बट ये जो वाक्य हम देखा ये जो क्लॉजटा ये गोटे बृहत्तर वाक्यर गोटे अंश ए संपूर्ण वाक्यर गोटे अंश बुझेगा क्लॉज तेणु ये क्लॉज कौन आम देखिले ना ये क्लॉज आम जो संज्ञा पढ़ी से संज्ञाटा आम कौन जानिले ना व्हाट इज क्लॉज ना ये क्लॉज इज ए सेंटेंस इटसेल्फ और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब ए क्लॉज इज ए सेंटेंस देख इन द होल सेंटेंस आम देखिले ए क्लॉज इज ए सेंटेंस इटसेल्फ ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए ग्रेटर सेंटेंस गोटे बड़ सेंटेंस ये गोटे पार्ट आम क्लारिफाई कले व्हाट इज क्लॉज संज्ञा कौन जापारे देख बट ये मनर प्रश्न उठुव जे दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स क्लॉज तेणु येटा कौन ये भी सब्जेक्ट अच्छी ये भी वर्ब अच्छी देख इन दिस सेंटेंस इन द सेकंड सेंटेंस ग्रैंडफादर टोल्ड मी टाको आम कहवा मेन क्लॉज एमसी मेन क्लॉज बट दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स टाको आम कहवा कौन ना एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज तो देखिए गोटे मनर प्रश्न आसुव क्लॉज हूँ आमर कौन ना दुई प्रकार गोटे मेन क्लॉज आ गोटे हूँ एसएससी सबऑर्डिनेट क्लॉज गोटे मेन क्लॉज गोटे हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज तो ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए ग्रेटर सेंटेंस दैट क्लॉज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज ताको आम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहवा देख ये सेंटेंस आम सबऑर्डिनेट क्लॉज पुणी 3 प्रकार अच्छी आम नेक्स्ट चैप्टर आम अच्छी आम पढ़ा सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार खाली जस्ट मुझे मेंशन करूँ जानी था कौन ना गोटे है एनसी नाउन क्लॉज गोटे एससी एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज नोन आज ताको कहा जाए रिलेटिव क्लॉज एनसी एडजेक्टिव क्लॉज और ताको रिलेटिव क्लॉज कहवा तापर आम पढ़ा एडवर्ब क्लॉज तेणु एससी बाबद आम पुंखानुपुंख आम आलोचना करवा ये जो नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब क्लॉज नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज को मध्य अदर वेज आम कहीपर रिलेटिव क्लॉज ये 3टा क्लॉज में गोटे चैप्टर अच्छी तुम ये 10th क्लास रे पर चैप्टर आरंभ करवा कि आम मुख्य लक्ष्य है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस को आम बर्तमान चैप्टर को जावा तो आम ये क्लीयर हो गले एमसी एससी देख ये गोटे जिन मुझे कहूँ ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स तेणु देख जदि मु इफ आई ओमिट ग्रैंडफादर टोल्ड मी यदि ग्रैंडफादर टोल्ड मी टाको मु ओमिट करदेली देख दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स खाली लिखिपर कि दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स आम खाली लिखिपर ना ए सेंटेंस अर्थ किसी रहा दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स अर्थ किसी रही तेणु ये डिपेंड कर क्या ना मेन क्लॉज उपर डिपेंड कर तेणु दैट ए क्वीन हार्ड 4 सन्स कौन अर्थ ना दिस मीनिंग इज वैल्यूलेस इट्स डज नॉट स्टैंड अलोन itself so it is SSC एटा मेन क्लॉज एटा हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज तेणु क्लीयर हो गले आम क्लॉज बाबद आम क्लीयर हो पाइले व्हाट इज क्लॉज एवं एमसी आउ एसएससी क्लॉज को आम आउ क्लारिफाई हाँ कि एसएससी क्लॉज आम जानिले केते प्रकार 3 प्रकार बर्तमान आम ये भिडियोटा को मुझे संक्षिप्त करमी तार नेक्स्ट भिडियो में तार पर स्टेप कहबी कारण भिडियो अधिक
टाइम नेला बेलू माने अपलोड होगापाई टे समय सापेक्ष और अपलोड भी होने से 10 मिनट लेखाएं वीडियो को अपलोड करी।